जय जिनेन्द्र। आज हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव नम्र मुनि महाराज साहब, साथ ही में उपस्थित परम पूजनीय मनोहर मुनि महाराज जी, पीयूष मुनि महाराज जी, हमारे सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत जी, सांसद गोपाल शेट्टी जी, विधायक योगेश सागर जी, मनीषा ताई चौधरी, भाई गिरकर जी, महापौर गीता जैन जी, भाई पराग शाह, शैलजा ताई गिरकर, कमलेश यादव, बाळा तांबड़े, मीनाबेन जोशी, रविंद्र भाई शाह, मोटा भाई हेमेंद्र भाई मेहता, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ पर विशेष रूप से जिनके दीक्षा के आज्ञा समारोह में अनुमोदना देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारी मुमुक्षु 9 बहनें, उनके माता पिता, परिवारजन और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं ऐसा मानता हूं कि आज का समारोह मेरे जीवन में एक बड़ी ही आत्मिक अनुभूति देने वाला समारोह है। जिस प्रकार से हमारी बहनों ने पूज्य गुरुदेव जी से प्रेरणा पाकर त्याग का मार्ग स्वीकारने का निर्णय किया और जो भाव उन्होंने व्यक्त किए, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे भाव ये जिस समय मन में, अंतरात्मा में त्याग पहुंच जाए, त्याग स्थापित हो जाए, तभी ऐसे भाव निकलते हैं। बिना अंतरात्मा में ऐसे भाव को स्थापित किए ऐसे शब्द कभी भी नहीं निकल पाते। और मैं तो ये मानता हूं कि पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे ऊर्जा पुरुष का सम्मान दिया है, पर गुरुदेव जी अगर ऊर्जा की बात करें तो मैं उसका कतरा भी नहीं हूं। ऊर्जा तो आप है और आपकी इस असीम ऊर्जा से कितने लोगों को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कितनों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, कितने के जीवन में शांति का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, त्याग का मार्ग प्रज्वलित हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज ये जो सम्मान आपने दिया है, ये मैं इस रूप में ग्रहण कर रहा हूं कि आपने अपनी आशीर्वाद रूपी ऊर्जा इस सम्मान के माध्यम से मुझे दी है और ये आदेश भी दिया है कि इस ऊर्जा का उपयोग समाज के कल्याण के लिए मैं करूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये ऊर्जा, ये पवित्र आत्मा ने दी हुई ऊर्जा है और इसलिए ये ऊर्जा पवित्र कामों में ही इस्तेमाल होगी। ये मैं आज यहाँ पर संकल्प भी करता हूँ। त्याग का मार्ग, दीक्षा का मार्ग, ये बड़ा कठिन मार्ग है। हम लोग तो अपने वस्त्र भी त्यागने को तैयार नहीं होते। नए वस्त्र भी आ जाते हैं तो पुराने वस्त्र छुपा छुपा कर रखते हैं, कभी कभी काम में आएंगे। और यहाँ ये दीक्षा, ये त्याग, ये केवल वस्त्रों का त्याग नहीं है। वस्त्र त्यागना तो बहुत आसान है, सफेद वस्त्र पहन दिए, इससे कोई दीक्षित नहीं होता, इससे कोई त्यागी नहीं होता। त्यागना पड़ता है मन का मोह, त्यागना पड़ता है वो भाव
जो संसार की छोटी छोटी चीज़ों में हमें उलझा के रख देता है और अपने आत्म के ज्ञान तक कभी पहुंचने ही नहीं देता। उस भाव को त्यागना ये सबसे कठिन है। और हम सब लोग हमेशा कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत दानी है, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतने पैसे दिए। पैसे का ध्यान करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास पैसा है उसका दान कर सकता है, हालांकि सभी लोग नहीं करते, वो भी बड़ी बात है। लेकिन अपने जीवन के सभी सुखों का दान कर देना, अपने जीवन के सभी भावों का दान कर देना, सारी मोह माया का दान कर देना, इससे बड़ा दान अपने जीवन में दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये सबसे कठिन दान है। और हमारी इन बहनों ने पूज्य गुरुदेव जी से प्रेरणा पाकर अपने जीवन में इतना बड़ा दान किया, इतना बड़ा त्याग किया। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद इस प्रकार का आत्मज्ञान जिनको प्राप्त होता है, गुरुदेव की ऊर्जा जिनको प्राप्त होती है, उनके जीवन में उससे बड़ी बात दूसरी कोई नहीं होती और उसी पर सारा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। मैं आज हमारी बहनों का तो अभिनंदन करूंगा और उससे ज्यादा अभिनंदन करूंगा उनके माता पिता का, क्योंकि निर्णय लेना तो कठिन है ही, पर व्यक्ति अपने लिए निर्णय ले सकता है क्योंकि उसमें ऊर्जा समाहित है, गुरुदेव की प्रेरणा है, त्याग की भावना है, उसका बीजारोपण हो गया है। लेकिन जिन्होंने अपने संसार में अनेक वर्ष सांसारिक बातों में व्यतीत किए हैं, मोह से, छोटे छोटे सुखों से जिन्होंने अपनी जिंदगी काटी है, ऐसे माता पिता को एक दिन अचानक ये जब पता चले कि जिनके लिए जिंदगी काट रहे हैं, जिनके सुखों के लिए हम माया जमा कर रहे हैं, उन्होंने माया कब की छोड़ दी, न कोई माया है न कोई मोह है, तो किस प्रकार का विचार, किस प्रकार का भाव माता पिता के मन में आता होगा। मैं तो ऐसा कहता हूं कि दीक्षा लेना ये तो पुरुषार्थ है ही, लेकिन उतना ही पुरुषार्थ दीक्षा के लिए आज्ञा देना, ये पुरुषार्थ है। और इसलिए आज जैसे हमारी 9 बहनें ये पुण्य आत्मा हो रही है, उसी प्रकार से उनके माता पिता भी आज पुण्य आत्मा हो रहे हैं और उनको अनुमोदना देने के लिए यहाँ पर आए हुए हम सभी लोग इन पुण्य आत्माओं के दर्शन का लाभ लेकर हम भी पुण्य पा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इतना पवित्र समारोह मेरे जीवन में मैंने बहुत कम देखा है और मैं गुरुदेव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि समारोह में आने की उन्होंने मुझे अनुमति दी, मुझे न्योता दिया। गुरुदेव ने मुझे जब पूछा कि आप बड़े हैं या हम बड़े हैं, तो मैंने जवाब जरूर दिया पर बहुत सोच समझ कर दिया। मैंने कहा उम्र में, तो उम्र में तो गुरुदेव जी से 2 महीने में बड़ा हूं, लेकिन उम्र में बड़ा होना ये एक एक्सीडेंट होता है। कोई पहले पैदा होता है, कोई बाद में पैदा होता है, उससे कोई बड़ा नहीं होता। व्यक्ति बड़ा होता है अपने कामों से, अपने कर्मों से। और मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरुदेव जी मेरे जैसे कई लोगों से बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे आसन पर हैं, बहुत ऊंचे विचारों से, ऊंची ऊर्जा से हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। हम सभी लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग
इस भाव को भी समझे कि हमारी एक बहन ने जिस प्रकार से कहा कि ये स्टेटस वगैरह गुब्बारे की तरह है और एक मौत की पिन उसको लग जाए तो सारा स्टेटस समाप्त हो जाता है। महाभारत में एक कथा भी हमने सुनी है कि जिस समय सारे पांडव स्वर्ग के द्वार की ओर जा रहे थे तो यक्ष ने उनको रोका और कहा 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा तभी आप स्वर्ग की ओर जा पाओगे। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो दुनिया में आया है उस हर व्यक्ति को ये पता है कि एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, फिर भी वो दुनिया के ऐसे मोह में जीता है मानो कभी मरेगा ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और हमारे लिए तो जो राजनीति में काम करते हैं उनके लिए तो ये उससे भी बड़ा सबक है। हम हर एक को पता है कि हमारी जिंदगी तो 5 साल की है, 5 साल बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। लेकिन कई बार 5 साल के लिए जीवन में आने के बाद ऐसा मोह हो जाता है मानो जिंदगी भर उसी पद पर बसने वाले हैं, और जब पद चला जाता है तब पता चलता है कि ये तो बहुत थोड़े समय के लिए था। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जो त्याग की भावना हमारी बहनों ने यहाँ पर हमारे सामने रखी है, उस त्याग की भावना के साथ जीवन के हर एक क्षेत्र में हम काम करें। जो चाहिए उतना जरूर ले, प्रकृति से भी उतना ही ले जितना हमें चाहिए। हम प्रकृति का दोहन करें, शोषण न करें। और अगर हम दोहन करते रहेंगे तो हमें प्रकृति देती रहेगी। जिस दिन शोषण करना शुरू करेंगे उस दिन प्रकृति भी हमारे ऊपर कोपित होगी। अकाल पड़ता है, कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी अलग अलग प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि त्याग की भावना जो है, हमने सुना है तेन तक्तेन भुजिता, त्याग से सेवन कीजिए। तो जो दीक्षा में है वो तो त्याग करते ही है, पर हम लोग जो दीक्षा नहीं है, दीक्षित नहीं है, वो लोग भी इस बात को याद करें कि जो भी करना है त्याग से करें। त्याग से अगर हम सेवन करेंगे तो ईश्वर बहुत देगा, प्रकृति बहुत देगी। मैं फिर एक बार पूज्य गुरुदेव जी का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जी।